गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप जहाँ पर भी हो, जैसे भी, खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त अपना ख्याल रख रहे हो। अगर नहीं रख रहे हो तो प्लीज़ गाइस रखना शुरू कर दो। प्यार अपने आप को करना शुरू कर दो। आप ऑब्वियसली हम होता है कि हम खुद लोगों को प्यार कर दे के खुद ख़त्म हो जाते हैं। बहुतों के साथ होता है, बट प्लीज़ आप खुद को प्यार करना कभी मत बंद करिएगा, ठीक है। सो गाइज, ये अनदर टॉपिक है जो मैं लेके आई हूँ, इज़ योर लाइफ टर्निंग पॉइंट। तो आपके लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट कब आएगा? मतलब जो भी शायद आप ना चाह के या ना नोइंगली अननोइंगली आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि कब होगा, वो कब होगा, किस सिचुएशन में आएगा, कब आएगा, क्या होगा एक्चुअली, क्या वो वही होगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही सारी चीज़ें होंगी। तो वही हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। एंड गाइज, ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली, जैसे आपसे रेजोनेट करे, लीव द रेस्ट जो ना करे, ठीक है। यहाँ पे 3 पाइल लेके आई हूँ। पाइल 1 द जजमेंट, पाइल 2 द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पाइल 3 द लवर्स। सो प्लीज़ गो हैड, चूज़ द पाइल विद योर इंट्यूशन, विद योर माइंडसेट, अपनी मन की आंखों से प्लीज़ चूज़ करिए। एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज़ किया है द जजमेंट। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं गाइस कि आप एक ऐसे इंसान हो जो जिसके मन में अगर किसी के लिए कोई प्यार की भावना, या फिर किसी के मन में किसी के लिए आप किसी से आप प्यार करते हो, तो आप उसको इतना दे देते हो कि आप अंदर से शायद अपने लिए प्यार आपके लिए ख़त्म हो जाता है। मतलब आप देते बहुत हो, प्यार में बहुत देते हो, प्यार बहुत देते हो, ठीक है। एंड फिर उससे ये भी होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको मिले वो चीज़, पर बहुत बार नहीं भी मिलती है। दैट इज़ द जनरल नेचर आई एम टॉकिंग अबाउट, okay. So that is the general nature I'm talking about. It is not only that with your lover or with your partner, it is also with your family or friends, relatives, सबके साथ ऐसा होता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। एंड फिर एंड में क्या होता है, आपको अकेला फील होता है, या फिर आपको लगता है कि आपको कोई समझता नहीं है, ऐसा क्यों चीज़ सिचुएशन यहाँ पे ऐसा लगता है। फिर आप खुद को ही जजमेंट करना शुरू कर देते हो, खुद की चीज़ें सिचुएशन को जज करना शुरू कर देते हो, राइट। तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है गाइस। सो ये आपके लिए है। अभी आपकी करंट सिचुएशन की भी रीडिंग करूँगी, ये ओरेकल कार्ड से बाद में पढ़ूँगी आपके लिए। देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है, ओके। 8 ऑफ कप्स आया है, 9 किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, ओके। क्या अभी ऐसा है कि, एक मिनट, आप नहीं देख पा रहे होगे, ओके, हाँ, ओके, ठीक है। सो क्या अभी ऐसा है कि आपका दिमाग अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाउन है? मतलब आप की लाइफ में ऐसी सिचुएशन अभी मतलब आई हुई है कि आप दूर जा रहे हो, आपसे लोग दूर जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हो लोगों से, हो भी नहीं पा रही। मतलब यू आर वेरी, मतलब मुझे दिख रहा है कि आप दूर हो चीज़ों से, अपने प्यार करने वालों से आप बात नहीं कर पा रहे हो, उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। बहुतों के सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि अच्छी हो के भी अच्छी नहीं है। मतलब ऐसा है, सब कुछ सही है बट फिर भी सब कुछ सही नहीं है। मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कभी कभी लाइफ में, जहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड फिर आपका शायद ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस डाउन हो गए हो शायद फ़ाइट करते हुए अपनी लाइफ में, कि आप दूर जा रहे हो, आप शायद गिव अप कर रहे हो चीज़ों को। आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो नहीं बिगड़नी चाहिए, मुझे तो चाहिए कि कुछ अच्छा हो मेरे साथ, भगवान ने कुछ मेरे लिए कुछ अच्छा बनाया है कि नहीं बनाया है। यू आर नॉट, आप ऐसे इंसान नहीं हो जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, या फिर जो अभी आपकी सिचुएशन में से चल रहा है कि आप डिमोटिवेटेड रहो, खुश रहना बहुत पसंद करते हो, वो हर कोई करता है। बट आप ऐसे इंसान हो जो जॉली नेचर के हो, बहुत फायर एनर्जी है आपके अंदर, बहुत आगे, मतलब एज इन कि अगर कोई काम करोगे, कुछ भी करोगे, बहुत पैशन से करोगे, कुछ भी जब जहाँ पे आपका मन लग जाए तो आप इतना कुछ करोगे कि आगे लोग आपको बहुत वाहवाही भी करेंगे। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, बट अभी आपके अंदर सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जिससे भी आप प्यार करते हो, जो भी आसपास आपके आपसे कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है, वो शायद आपके आसपास नहीं है, और उनसे आपकी बन भी नहीं पा रही है। मतलब बात ढंग से नहीं हो पा रही, क्लियरली नहीं हो पा रही, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड लग रहे हो मुझे गाइस, ठीक है। ये आपकी करंट एनर्जी मुझे बहुत हद तक लग रही है, ठीक है।
तो आपका जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या होगा, किस सिचुएशन में आएगा, वो हम देखेंगे। हमारे पास है जस्टिस, हमारे पास है द मून यहाँ पर आएगा, ठीक है। हमारे पास द हर्मिट है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है एंड द सन है, ठीक है। तो आपका जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट आएगा वो क्या होगा एक्चुअली, पता है क्या? सबसे पहले आप लोगों ने मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि धोखे, मतलब बिट्रेल, चाहे आप काम में हो, चाहे फ्रेंडशिप में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिज में हो, आपको उतना मिला ही नहीं है। मतलब ये शायद मुझे यही जजमेंट में जो रीडिंग मैंने ओवरऑल बोली, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको उतना मिला ही नहीं है जितना आपने दिया है या फिर जितना आपने एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। और आपका जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है कि यार मुझे शांति चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई मुझे वो मतलब ज़्यादा मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बट मुझे चाहिए हैप्पी फैमिली, मुझे चाहिए मेरे एक पार्टनर जिसके साथ मैं खुश रहूँ या फिर जिससे मैं प्यार करती हूँ वो रहे। या फिर बहुतों का मुझे ये है कि भाई मुझे सारी नेगेटिविटी से सबसे दूर जाना है, एक नई बिगनिंग करने, एक नए कुछ चाहिए। तो ये सारी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कि आप बोलो कि भाई मैं बस लव की रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे मैसेज सिर्फ लव के लिए नहीं आ रहा। अगर आप देखो फ्रेंड्स, फैमिली, इवन वर्क वाइज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जो आपका जो लाइफ टर्निंग पॉइंट होगा, जब आप एक्चुअली बाहर देखना बंद करोगे, जो बाहर की नेगेटिविटी, बाहर के बिट्रेल को छोड़ के। बिकॉज सी, अभी आपके अंदर क्या है कि यार इसने मुझे झूठ बोला है, फिर इसने मुझे बिट्रे किया, चाहे काम में बिट्रे किया, मेरा इतना लॉस हुआ, चाहे मुझे प्यार में इतना वो मिला, प्यार, चाहे दोस्ती से इतना मिला, मुझे ये किया, वो किया। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है गाइस, मुझे बहुत शॉर्ट एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। बिल्कुल भी आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे, बिल्कुल भी जस्टिस आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपको नहीं मिला है, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे वो आपके साथ हुआ है। चाहे करियर में भी पैसा भी नहीं, जितना आपने इतनी मेहनत करी है, सब कुछ किया है, बट फिर भी कुछ नहीं मिला है, मतलब फेल, राइट। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो पता है कब स्टार्ट होगा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, तब स्टार्ट होगा जब आप बाहर छोड़ के अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, अपने अंदर काम करना शुरू करोगे। आप बोलोगे कि अब मैं कैसे करूँ भाई, है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि लेट्स से कि आपके पास एक पैसे, लेट्स से 1 लाख रुपीज़ है, और आपको है कि भाई मुझे पैसे मुझे इन्वेस्ट करना है, काम करना है। आपने कहीं इन्वेस्ट किया, आपको लगा कि मुझे वहाँ पे डबल मिल जाएगा। अब आपको डबल तो नहीं मिला, आपको लॉस मिल गया। अब आप वही सिचुएशन में आ गए कि भाई मुझे बिट्रेयल मिला या फिर मुझे लॉस हुआ, ये चीज़ हुआ। अब मैं इस सिचुएशन में कैसे निकलूँ, अपने अंदर क्या झाँकूँ इसके लिए, राइट। सबसे पहले सिचुएशन ये स्टार्ट होती है जब आपकी माइंड क्लैरिटी होती है। जब आपका माइंड हर शांत है ना, स्थिर है, तो आप सोचोगे, और जब सही सोचोगे आप सही डिसीजन लोगे, ठीक है। सबसे पहले अपने अंदर आज झाँकना शुरू करो। मैं आपको प्लीज़ गाइड करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं। आपके हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ के मुझे दिख रहे हो सकते हैं, कुछ का ये भी हो सकता है कि बेबीज़ के इशू चल रहे हों। आपकी लाइफ में एक अच्छा टाइम नहीं आ रहा है जो बहुत टाइम से है, ठीक है, बट वो आना ज़रूर है, बिकॉज वो आपकी किस्मत में है। दैट इज़ व्हाट आई एम श्योर ऑफ। तो वो कब स्टार्ट होगा, जब आप एक्चुअली इन सब नेगेटिविटी से हट के अपने अंदर की पॉजिटिविटी में ध्यान दोगे। आप प्लीज़ भूलिए नहीं, आप प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए फॉर टाइम बीइंग कि जो हुआ है, ठीक है। अब आप फोकस करिए कि मुझे मेरी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करनी है, उससे मेरी सारी ग्रोथ पे हो जाएगी। मेरी लव लाइफ, मेरा करियर, मेरी फैमिली, सब में ग्रोथ हो जाएगी। बट आपकी सबसे पहले सेल्फ ग्रोथ की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ ग्रोथ में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आगे चल के, बिकॉज़ यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है नेगेटिविटी। अगर आप सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो और इस कंपैरिजन कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, तो वो बंद करके, सब कुछ बंद करके सबसे पहले स्टार्ट करिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आप बहुत लोग बोलेंगे शायद मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ये, बट अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता ज़रूर होगा, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव एफर्मेशन स्टार्ट करिए खुद के बारे में। खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है आपके केस में गाइस, बिकॉज आपने दे के सब कुछ ख़त्म कर दिया है, ठीक है। धीरे आपको ये दिखाई देगा कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपको पता चल रहा है कि यार मेरी लाइफ में एक दिन, मतलब ये सब, या फिर ऐसा सपना आएगा, या तो फिर आपको ऐसा आएगा ड्रीम में सपने, या फिर ऐसा कुछ होगा कि आपको पहले से फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है।
और इसके साथ साथ जो आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपके नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करी है ना, आप उनके बारे में सोचना बंद कर दोगे, उनको आप छोड़ ही दोगे। ठीक है, ठीक है। ये आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब स्टार्ट होगा जब आपकी सेल्फ केयर स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप ना जितनी नेगेटिव एब्जॉर्ब करते थे ना, जितना आपको नेगेटिव मिलता था, जितना लॉस मिलता था, सब में आपको जस्टिस मिलना शुरू हो जाएगा, सब में आपको इक्वालिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग शुरू हो जाएगी। देखो कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं न्यू बिगनिंग, या फिर आपके लाइफ टर्निंग पॉइंट के लिए फैमिली का कार्ड है, पैसों का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, यहाँ पे जस्टिस एंड इक्वालिटी का कार्ड है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन का कार्ड है, आपकी सेल्फ ग्रोथ का कार्ड है। तो सबसे पहले आपको ये करना है। आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या होगा? आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये होगा कि आप सबसे पहले हर एक चीज़ में पॉजिटिव देखना शुरू कर दोगे, इक्वल वे में आप करना शुरू कर दोगे। स्पिरिचुअली आप, मुझे लग रहा है, ज़्यादा कनेक्टेड होना शुरू कर दोगे। बहुत लोग, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी शायद स्पिरिचुअल गाइडेंस में, कुछ कहीं हीलिंग में, कुछ इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग बहुतों के लाइफ में आएगी। विद दिस टॉक मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट होगा विद द बेबी ऑल्सो होगा आपके लाइफ में। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आएगा जब आपकी लाइफ में वो आपका बच्चा आएगा। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी और बहुत लकी आपके लिए साबित होगा। इसके साथ साथ आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे ये भी क्यों दिख रहा है कि बहुत लोग बिज़नेस करेंगे जो आपकी टर्निंग पॉइंट में, जो आगे चल के मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, बट वो स्टार्ट होगा विद दिस स्मॉल। ठीक है, आपको एक कहीं से अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। मेरा बोलने का बस यही क्या कहते हैं मोटिव है, दैट आपका जो ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है, लाइफ टर्निंग पॉइंट दिख रही है, सिर्फ वो दिख रही है जब आपकी सेल्फ केयर स्टार्ट होगी। क्योंकि आपका माइंड भी ब्लॉक हो रखा है, वैसे आप बहुत शार्प इंसान हो। ठीक है, आप जैसे स्टार्ट होगी, जो लोग अभी शादी का सोच रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, और जो लोग एक्चुअली में करियर या फिर बिज़नेस चाह रहे हैं, बहुत लोग चाह रहे हैं कि बेबी प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, फैमिली ग्रो, और वैसे चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि सब आपका लाइफ टर्निंग पॉइंट में, ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है तो जिससे भी रेजोनेट करे प्लीज़ वैसे रहना। ये सारी चीज़ें मुझे मैसेज मिल रही है, तो वैसे वो आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, बट दैट विल स्टार्ट विद योर ओन सेल्फ केयर। ठीक है, आपका जो वैल्यू है ना आपकी लाइफ में, वो कहीं खो गई है, आपको वो अपनी वैल्यू लानी ज़रूरी है। दैट विल बी योर टर्निंग पॉइंट। ये देखो कितना मैच हो रहा है। शो द वर्ल्ड रियल यू, इट इज़ यू, इट इज़ योर ग्रोथ, इट इज़ योर इनर ग्रोथ। आपके अंदर की ग्रोथ, आपके अंदर की पहचान, आपकी खुद की वैल्यू आपके लिए, वो एक टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है, योर लाइफ टर्निंग पॉइंट। तभी आपको जो चाहिए, आपने अगर प्रे कर रखा है कि मुझे बिज़नेस करना है, मेरी फैमिली मुझे ग्रो करनी है, और क्या कहते हैं, मुझे शादी करनी है, बहुत अच्छी शादी होगी, सब कुछ होगा, बट ऑल दैट विल कम व्हेन विद, मतलब फ्रॉम यू ओनली। सी अगेन एक मैसेज आया है, लेडी नागा हार्ट अवेकनिंग, अवेकन द एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। गाइस, आपको बैलेंस, इक्वालिटी, जजमेंट, सब कुछ, मतलब ऐसा है ना कि मतलब आपको अगर जितना हो सके पहलवान, आपको बहुत ज़्यादा मैं बिकॉज कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ में सिर्फ रीडिंग ना करके गाइडेंस भी दूँ, सो दैट एक पाथ आपको मिले कि करना क्या है आपके लिए। एक्चुअल ये पाथ, ये गाइडेंस है कि आपको प्लीज़ अपनी खुद की अवेकनिंग करनी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, अपने डाइट को बैलेंस करना है, क्लीन खाना है, एंड अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। बिकॉज धीरे धीरे आप अपना ख्याल रखोगे, आपकी लाइफ में जो स्टॉपेज रखी है अनलकी वाला, कि लकी नहीं है, चल नहीं रहा, सब कुछ बंद है, वो अपने आप, आपके प्लैनेट्स अपने आप काम करना शुरू कर दो। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ यू, आप खुद ही खुद को आपकी लाइफ में लक लेके आओगे। ठीक है, सो ये मुझे ज़रूर दिख रहा है। देखो मेरे डेक का जो कार्ड है, इफ़ यू कैन सी लेटर ऑन व्हाट विल बी द सिचुएशन। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पे पेंटिकल्स है, यहाँ पे पेंटिकल्स है। सी आपकी ग्रोथ स्पिरिचुअली होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअली इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि भगवान से या फिर खुद से, मतलब स्पिरिचुअली ये भी है कि आप अपने आप से, अपनी बॉडी से, अपनी सांसों से कितना अवेकन हो, कितना आपको पता है कि आप कितनी सांसें ले रहे हो, कब सांसें ले रहे हो।
ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो वो आपकी अवेकन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करना शुरू कर दो, बिकॉज दैट विल बी योर लाइफ टर्निंग पॉइंट। उसी के बाद आपको पता चल जाएगा धीरे 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 कि आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, बट इट इज़ यू जो आप करोगे। आप खुद ऐसे निकल के आओगे ना कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे इसके बाद चीज़ों को लेके, आप खुद राइट डिसीजन लेना शुरू कर दोगे, राइट आप खाना खाना शुरू कर दोगे राइट वे में, तो आपकी ऑब्वियसली फैमिली प्लानिंग जो नहीं हो पा रही वो सारी चीज़ें आपकी होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज़ हाउ इट इज़ कनेक्टेड, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 1। प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट किया। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड दिस इज़ अ वंडरफुल ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी रीडिंग है ये, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पाइल 1। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। हैप्पी गाइस, टेक केयर। हेलो पाइल 2, तो आपने चूज़ किया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो पाइल 2, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर यू दैट कि आपका समहाउ आपको अब अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हो आपको अभी अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं है, या फिर आपको लगता है कि सब कुछ पता चल गया है लाइफ में, अब क्या ही होगा, कब आएगा क्या आएगा मुझे नहीं पता लगता, मुझे लगता ही नहीं है कुछ होगा भी अच्छा, या फिर ऐसा कुछ कि आपको लगता है कि अब क्या ही होगा अच्छा, क्या ही एक्साइटिंग होगा, क्या चीज़ होगी ऐसी। तो अब तो मतलब यू प्रॉब्ली, अगर आपने बहुत लोगों ने हार मान लिया या फिर बहुत लोगों को लगता है कि बस सब पता चल गया है सब कुछ है, तो ये है, यही है जो है, राइट। बट ऐसा नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब कब आपका किस्मत का पहिया चल जाए, कब एक कार्ड ऊपर से नीचे हो जाए, कब सिचुएशन किसके हाथ में क्या आ जाए किसी को नहीं पता, और आपको भी नहीं पता। तो भाई बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें होनी बाकी है, ठीक है। सो आपके जो कार्ड्स पर थे, देखो अगेन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड्स आया है एक्चुअली गाइज, एंड विद द बुक मैं पढ़ूँगी बाद में आपके लिए, ठीक है। ये टैरो डेक है, अभी बताऊँगी आपको। देखो ये आपके लिए है 7 ऑफ कप्स, देन देयर इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स, देन देयर इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्या ऐसा है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत चीज़ों का वेट किया है, आप बहुत इमेजिनेटिव है, आप बहुत जल्दी चीज़ें सोच लेते हैं, अगर कुछ भी होता है फिर आपके हिसाब से वो चीज़ चलती नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, एक्सपेक्टेशंस टूट जाती है, और फिर वेट होता है, वेट चीज़ें होती है, सिचुएशंस ऐसी है। क्या नॉर्मली ऐसा है आपके साथ, अभी ऐसा चल रहा है, ऐसा सिचुएशंस होती है? तो बिकॉज सी दिस इज़ समथिंग पार्ट आपके डेस्टिनी का, आपकी किस्मत का, आपकी लाइफ पाथ का एक पार्ट है ये, ठीक है। और क्या ऐसा है कि मतलब आपकी लाइफ में जो आपके सोशल सर्कल है बहुत कम है, या फिर कम लोग हैं आपकी सोशल सर्कल में जो आपसे मतलब आपकी उनसे बातें होती है, कम लोग हैं एक्चुअली में, ऐसा है क्या? ओके, अगर ऐसा है तो सो यहाँ पे मैं बिकॉज़ यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस मिल रहे हैं आपने लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें मेहनत भी करी है, इमेजिनेटिव भी बहुत हो आप, क्रिएटिव भी बहुत हो आप, बट आपको मुझे लग रहा है कि उस तरीके का मौका भी नहीं मिला है अपनी लाइफ में, राइट। 7 नंबर्स बहुत घूम रहा है अभी सामने मेरे, ठीक है। देखो फिर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 अगेन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, सारे आए हैं भाई आपके लाइफ में। एंड 7 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 77, 7 कुछ भी सम विच इज़ जो 7 हो जाता है, 16, जिससे भी जो भी ऐड करके आप 7 बन जाता है आपका लाइफ पाथ नंबर, कंडक्टर नंबर 7 होगा, या फिर 7 कहीं ना कहीं आपके लिए लकी होगा, जहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज 7 नंबर्स अप राइट आया है एंड वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है। बताऊँगी, मैं बताऊँगी। ओके,
सो जो आपका जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि पता है क्या, आप अगर पार्टनरशिप में हो या अगर आपकी शादी है, ठीक है, तो पहले ही बता दो, जब आप, बहुत लोगों के केस में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जब आप 2 से 3 हो गए, ठीक है, आपकी पार्टनरशिप में 3 लोग आएंगे अगर आपकी पार्टनरशिप नहीं चल रही है। अगर आप मैरिड हो और अब बस 2 लोग हो, ऑब्वियसली जब आपकी बेबी आएगा तब मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपका जो लक है, किस्मत का पहिया है, वो चलना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि चाहते हैं, मतलब कि ना मेरा नेम फेम हो, मेरा करियर बने, लोग मुझे जाने, फॉलोअर्स हो, मेरी किस्मत का पहिया चले। आपने ट्राई किया है, बहुत ट्राई हो नहीं पा रहा है, दिल के मामले में मुझे लग रहा है कुछ लोग मात खाए हुए हैं। आप एक लीडर की तरह भी हो, मतलब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत है आपको, मतलब चाहे बट यही है कि किस्मत कहीं चली नहीं है, मतलब इट इज़ समथिंग आपको उतना नहीं मिला जितना आपने एक्सपेक्ट किया है और उतनी चली भी नहीं है, समझ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, पहली बात तो जो आपका टर्निंग पॉइंट मैंने बोला ये होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जल्दी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2 बार आया है एंड दैट द मैसेज दैट आप ऑल्सो हियरिंग, जो मुझे समझ में आ रहा है, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है कि जल्दी ही आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में आने वाला है जिससे आपको एक्चुअली पैसा या फिर छोटा एक ब्रेक मिलेगा ज़रूर। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट, कोई बिज़नेस हो, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। अगर आप ट्राई कर रहे हो, ट्राई नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा गाइज़, आपको ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं ना कहीं भी, ठीक है। अगर आपको स्टार्ट नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों के इसमें हो रहा है कि यार मुझे स्टार्ट नहीं मिल रहा है, एक किक नहीं मिल रही है, मैंने बस छोड़ दिया है अभी भगवान पे, क्या चीज़ होगी, कैसे होगी, ठीक है। तो फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन का ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि वो आपका किक पॉइंट होगा, आपका वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा जब आपकी इंट्यूशन काम करना शुरू कर देगी, आपको ड्रीम्स आने शुरू हो जाएंगे। बहुतों की इंट्यूशन पहले से ही स्ट्रॉन्ग होगी, बट अगर ऐसा है तो प्लीज़ गो हैड, आप उसको चूज़ करो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ज़रूर आएंगे ना। इसके साथ मैंने बोला था कि 7 नंबर से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका, बहुत लोगों का ऐसा ज़रूर होगा कि 7 नंबर से ऑब्वियसली 7 फेरे भी होते हैं, तो इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड कि आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर लाइफ पाथ नंबर। मुझे जो मैसेज मिल रहा है 7 इन जनरल पाइल 2 के लिए आप लोगों के लिए लकी है, ऑड नंबर आप लोगों के लिए लकी है। तो कहीं पे भी अगर ऐसा होगा कि आपको कहीं पे चूज़ करना है नंबर्स में, आप 7 को ज़रूर चूज़ करना, 7 को ज़रूर डालना, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्या देख रहे हो, 7, ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे भी 7 है। यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, पैसे सेविंग्स हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 7 है। यहाँ पे क्या है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, अपना नेम बना रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, सेविंग्स होगी, हार्डवर्क करोगे, नाम बनाओगे, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस आएंगे। तो ये जो कुछ पॉइंटर्स बता रही हूँ, प्लीज़ याद रखना, प्लीज़ फॉलो करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मुझे 1 मिनट क्या आया था आपके लिए, हाँ, बुक। ओके, आपका जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है अभी तक बहुत लोगों का नहीं आया, ठीक है। विद द बुक मतलब अभी भी स्टोरी बाकी है, ठीक है, अभी भी स्टोरी बाकी है, पता होना, दिखना कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या होगा ऐसा, ठीक है। सो मैं ये बता दूँ विद द बुक इज़ कि गाइस, आपके लाइफ की जो स्टोरी होगी और आपकी जो लाइफ है, इट इज़ समथिंग कि क्या ऐसा है, देखो, नहीं 8 है, कुछ को पता नहीं क्यों मुझे मैसेज आ रहा है ऐसा कि कुछ को, बहुत कम लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद है। अगर आप पढ़ते हो बुक, अगर नहीं पढ़ते बात अलग है, अगर आप पढ़ते हो बुक तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मिल रहा है कि समहाउ आपको उसके थ्रू आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ज़रूर। कोई बुक आप ऐसी कोई ज़रूर पढ़ोगे जिससे आप बहुत इंस्पायर होगे
और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे ऐसा करना चाहिए। अगर आप पढ़ते हो बुक, तो अगर आप मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अल्केमिस्ट पढ़ना, द सीक्रेट पढ़ना बुक। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ के बारे में, करियर और गोल जो आपको नहीं समझ में आ रहा उससे बहुत ज़्यादा बहुत समझ में आएगा। पता नहीं क्यों मुझे मैसेज मिल रहा है विद द बुक, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। चलो इसके साथ साथ देखो आपके लिए क्या मैसेज आया है सीक्रेट ऑफ इंडियन टैरो कार्ड से। डिवाइन हीलिंग, honor your sensitivity, retreat to charge and heal, your light can support others। ओके ओके, देखो आपको डिवाइन हीलिंग मतलब आई वुड सीरियसली सजेस्ट यू गाइस कि आपके साथ लॉर्ड शिवा भगवान ज़रूर हैं, ठीक है। अगर आप लोग हिंदू हो, आप पूछते हो, बहुत अच्छी बात है। और इफ़ नॉट देन प्लीज़ आप जिनको भी पूछते हो अपना स्ट्रॉन्ग फेथ रखना, मत टूटने देना, ठीक है। सो इसके साथ साथ मुझे पता है, ये दिख रहा है कि डिवाइन हीलिंग मतलब कि भगवान गॉड आपके साथ हैं, स्ट्रॉन्गली आपके साथ हैं, आपका बैक लेके खड़े हैं। जितना बुरा हो रहा है अभी आपके साथ है, फिर जितना जिस भी लाइफ के टर्निंग पॉइंट को हो आप ये ज़रूर समझना कि इससे बहुत बुरा हो सकता था या फिर इससे बहुत ज़्यादा हो सकता था, बट नहीं हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका साथ दे रहे हैं शिवा। आप बस आप जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी है वो ज़रूर करना, बिकॉज़ आपको उस टर्निंग पॉइंट पे वो लेके ज़रूर जाएंगे। आपको जो ब्रेक चाहिए, जो आपको करियर का चाहिए, जो आपको ना किस्मत मेरी ख़राब है वो सब नहीं है, वो ज़रूर चलेगी। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको जो टर्निंग पॉइंट मैंने बताया है या फिर जो पॉइंट्स बताया आप उस पर ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। देखो ये लास्ट कार्ड जो मैं पढ़ रही हूँ, इज़ नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, मतलब अभी भी कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है और फिर अभी भी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है जो आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्रॉपरली चीज़ें अपने करियर की तरफ, अपने लाइफ की तरफ, अपने सब कुछ उसकी तरफ फोकस करी जो आपको चाहिए लाइफ में, तो आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी किस्मत में है ये ज़रूर। आपको प्यार चाहिए, आप किसी का वेट कर रहे हो, आपके एंगेजमेंट या शादी नहीं हो पाई है, वो सब नहीं हो पाई है, आपको एक्चुअली लगता है ऐसा कि ऐसा है, नहीं, लॉर्ड शिवा भगवान है, आपका सिर्फ ये लाइफ पाथ है। मैं आपको लगेगी मैं बोल रही हूँ बस बोलने के लिए, बिकॉज़ जस्ट ऐसा नहीं है। हम सब की किस्मत में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, स्ट्रगल्स होती है, प्रॉब्लम होती है, बट खुशियाँ भी ज़रूर होती हैं, ठीक है। ये ज़रूर मत भूलिए कि होप है ज़रूर, लव एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। प्यार खुद को देना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जहाँ बात है अपने करियर के लिए, आपका जो हार्ड वर्क है ज़रूर पे ऑफ होगा। जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और एक ब्रेक की कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ कूदना चाहते हैं कि भाई अब तो ख़त्म ही नहीं हो रहा प्रॉब्लम, ज़रूर आएगा। आप प्लीज़ उन सबको फॉलो करिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, और जो मैंने कुछ बताया टिप्स एंड ट्रिक्स उसको देखिए ज़रूर, ठीक है। मैं बहुत प्यारी रीडिंग थी। लॉर्ड शिवा भगवान आया तो मेरा तो दिल ही बन जाता है, मतलब कि बाय गॉड वो आपके साथ हैं। तो ओम नमः शिवाय, आप सबको उनकी ब्लेसिंग्स, ठीक है। एंड दिस इज़ इट फ्रॉम माई एंड फॉर पाइल 2। प्लीज़ मुझे बताना कैसी लगी रीडिंग, कैसे रेजोनेट किया आपसे, कमेंट सेक्शन बिलो पे। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। हेलो पाइल 3, आपने चूज़ किया है द लवर्स। सो ये आपकी रीडिंग है। सो विद द लवर्स मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि पाइल 3 समहाउ आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा गिविंग हो, आप देते बहुत हो प्यार में, बट इसके साथ साथ मतलब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रिलेटेड टू लव कहीं ना कहीं से रही है, ठीक है, हमेशा रही है। कोई कहीं से मतलब समहाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है लवर्स, मतलब इट इज़ दो लोग जो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ में डिफरेंट है, हेल्थ में डिफरेंस है, या फिर करियर या फिर सोच में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंट है दोनों, ठीक है। देखो कलर में भी डिफरेंस है, तो बहुत लोग जो लोग डिफरेंट है एंड फिर भी साथ हैं, तो कोई ना कोई एक डिफरेंस जो आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स देता है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट पाइल 3 दैट आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट स्पेशली वो पाइल 3 आपकी लाइफ ही उसी से डिफाइंड हो रखी है, जहाँ तक ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये कुछ कोरेकल कार्ड्स हैं, ये मैं बाद में पढ़ूँगी आपके लिए। सो हम निकालते हैं अपने टैरो डेक, ओके।
Three of Cups reverse, the King of Swords reverse, and the Ace of Wands upright. ओके सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि पाइल 3 आपकी जो करंट एनर्जी है अभी इस समहाउ लाइक कि मतलब आप अपने आप को इमोशनलेस फील कर रहे हो, आप बहुत आई थिंक हर्ट हो, या फिर आपकी फ़ाइट चल रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप स्ट्रेस बहुत लग रहे हो चीज़ों को लेके, वेरिन आप चाहते भी हो नई बिगनिंग कहीं से, आप चाहते हो कहीं नई शुरुआत हो, आप चाहते हो कुछ नया हो, आप चाहते हो, आपके अंदर वो फायर भी आ रहा है, आपके अंदर वो गुस्सा भी आ रहा है, आपको बस ये लग रहा है कि यार मतलब मैं क्या ही करूँ, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों। और दिल के मामले में समहाउ दोस्त भी हो सकता है ये इंसान, पार्टनर भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है, आपका हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, तो जिसके साथ मतलब आपका मतलब प्रॉब्लम्स चल रहा है कुछ ना कुछ वे में, आप चाहते थे कि अच्छी फ्रेंडशिप रहे या फिर अच्छी रहे, आपकी लाइफ इनके साथ सही रहे सब, बट समहाउ नहीं, मतलब बहाते या फिर लड़ाई हो चुकी है या फिर प्रॉब्लम्स चल रही है, ब्लॉक हो चुके हो, ब्लॉक कर दिया है, या फिर बात नहीं कर रहे हो, बात नहीं हो रही है, गुस्से में हो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी एंड उसी को लेके मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया ऐसा जन्म भी देगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में ज़रूर आएगा। ठीक है, जो ये करंट एनर्जी मुझे दिख रही है, एंड देन फिर ये मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट जस्टिस, 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, देन क्वीन ऑफ कप्स, मैं सारे निकाल देती हूँ, किंग ऑफ कप्स, देखो किंग एंड क्वीन, वाओ बहुत प्यारी रीडिंग है, मुझे कुछ कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं ये पढ़ूँ आपके लिए, गाइस आपका जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये आने वाला है, ये दूर नहीं है आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट, मतलब कि अगर ये आपके साथ मैच करेगा तो इट इज़ सून दैट आपको मिलेगा। देखो आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका लव एंड करियर थोड़ा साथ साथ चलेगा। ठीक है, अब जो मैरिड है तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली लेना। ठीक है, अगर ऐसा है कि आपके पार्टनर या फिर जिसके भी साथ, अगर आप अनमैरिड हो तो अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर के साथ नहीं हो और आपका सिचुएशन ऐसी है अभी कि बस मतलब गुस्से में भी हो, फ्रस्ट्रेटेड भी हो, मतलब आपको है कि यार नहीं मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे करना है, दिखाना भी है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, सेल्फ लर्निंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खुद से काम करना शुरू करोगे अपने बॉडी के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, इवन आगे जो भी कुछ फर्दर स्टडीज़ अगर आप कर रहे हो, कुछ फर्दर स्टडी, कुछ ऐसा स्किल अप अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक एरिया में आप करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि बहुत अभी आप स्टार्ट करोगे, कर रहे हो, बिकॉज़ इसने आपको बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ के पास में हुई है, जो आपकी लाइफ में जो हुई है, बहुत हद तक आपको मतलब झंझोर के रख दिया, मुझे आता लग रहा है। ये भी हो सकता है कुछ की हेल्थ भी थोड़ी बहुत डिटोरिएट होने लग गई हो, आप गिव अप भी बहुत हद तक कर दिया हो, बट अब आपको जस्टिस चाहिए कि यार मैंने इस रिलेशनशिप में या फिर मैंने इस मैरिज में इतना दिया है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैंने क्या किया, मुझे क्या मिला, अब मुझे चाहिए जस्टिस, अब मुझे चाहिए, अब मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। अब आप क्या करोगे, मुझे यहाँ पे बहुतों के लिए लग रहा है कि अब आप मतलब अपने करियर की तरफ, अपने आगे स्टडीज़ की तरफ, बिकॉज़ बहुत लोग यहाँ पे दिख रहा है कि आप आगे चल के या फिर करना शुरू कर दिया, फिर आगे चल के आगे पढ़ना बहुत शुरू कर रहे हो, मतलब आगे हायर स्टडीज़ की तरफ काम करना शुरू कर रहे हो, और मतलब इंट्यूटिव आपका मुझे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन भी साथ में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ेगी, और आपको होगा कि यार मैं कितना नॉलेज गेन कर लूँ, मैं कितना चीज़ आगे कर लूँ कि मुझे सब कुछ पता चल जाए आगे कि क्या है लाइफ में सब कुछ। तो ऐसा लगता है कि आप ना हिस्ट्री में भी डीप डिग करोगे, आप चीज़ों को और जानने की कोशिश करोगे, आगे और पढ़ने की कोशिश करोगे, आप इसमें डूब जाओगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत हद तक, एंड दैट इज़ योर लाइफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अगर ये भी हो सकता है अगर आपकी लाइफ में सिर्फ और प्यार है, और ऐसा है कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर आपका बिज़नेस नहीं है, या फिर अगर आप बिज़नेस में हैं और आपका ऐसा है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको आगे कुछ नया जन्म देने के लिए, मतलब आगे कुछ नई बिज़नेस के लिए आपको अभी या फिर कुछ टाइम में आपको कुछ ना कुछ ऐसे नॉलेज गेन करने की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर, एंड वो आपका टर्निंग पॉइंट होगा, मतलब आपको नया कुछ सीखना, नया कुछ ऐसा करना, ताकि मुझे दिख रहा है ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी टर्निंग पॉइंट जब आएगा, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसके बाद आपका
ट्रैवल भी शुरू होगा। मुझे पता नहीं क्यों ट्रैवल भी दिख रहा है आपकी लाइफ में, जो इसके नीचे भी है, तो मुझे ट्रैवल दिख रहा है। आपकी एक जर्नी दिख रही है, मतलब आप कहीं ना कहीं मूव करोगे, मूव आउट करोगे, आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। जॉब एंड बिज़नेस दोनों की बात कर रही हूँ। बहुतों के लिए है कि आपको बिज़नेस भी मिलेगा, आगे जॉब करने का भी ऑप्शंस मिलेंगे। अब बहुत जल्दी एक्सपेक्ट मत करना चीज़ें, जो मैंने बोला कि जल्दी आ रहा है, मुझे पाइल 3 के लिए जल्दी दिख रहा है ये होता हुआ। इसके साथ साथ बहुत हद तक इस जर्नी में आप अपने सोलमेट से भी मिलोगे जो अनमैरिड है, ठीक है। आप अपने सोलमेट से मिलोगे, बिकॉज दिस बहुत बहुत रेयर होता है कि कप्स के ही किंग एंड क्वीन आए हैं। तो जिस तरीके के आप इंसान हो, जिस तरीके का फीलिंग्स और जिस तरीके का प्यार आप करते हो, आपको उसी तरीके का इंसान मिलेगा और आपको उसी तरीके से कंटेंट और कंप्लीट फील कराएंगे। मतलब जो ओ माय गॉड, बहुत प्यारी रीडिंग है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मैं किसी की पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, ये पता नहीं क्यों। बट जो लोग मैरिड हैं, मैं आपको ये बता दूँ कि आगे चल के आपके लाइफ में अगर आप अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर और अपने मतलब आगे कुछ उसके लिए काम करना शुरू करेंगे, उसी जर्नी में आपका जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है कि आप जिस चीज़ का इतना टाइम वेट कर रहे थे या फिर किसी पार्टनर का, अपने पार्टनर का जो वेट कर रहे थे, वो आपको वापस ज़रूर मिलेंगे, वो आपके पास आएंगे, चीज़ें सेटल्ड होंगी। बिकॉज़ पता है क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हो तो वो और दूर भागता है। जब आप रुक जाते हो और सिर्फ आप अपना ध्यान देते हो, अपने आप पे ध्यान देते हो और आपके लोग पीछे भागते हैं, और जब उस इंसान को दिखता है यार इसके पीछे तो और लोग भी हैं, क्या है ये, तो वो आपके पीछे भाग के आते हैं। मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर अपनी वैल्यू आप करना शुरू कर दें, अपने आप के ऊपर आप काम करना शुरू कर दें, अपने करियर के ऊपर आप दिखा दें कि भाई आप कर सकते हो, आप सिर्फ वेट मत करो, ठीक है। अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मतलब इस सिचुएशन में ये नहीं कि आप बस मुझे काम करना है या फिर ये करना है और आप अपने ऊपर ध्यान ना दें। प्लीज़ ऐसा ज़रूर मत करना, ठीक है। ये आया है हायर लर्निंग। हायर लर्निंग मतलब देखो वापस आपके लिए लर्निंग आ रहा है, ये भी कार्ड एक लर्निंग का है, ठीक है। तो आपको हायर लर्निंग मतलब ये नहीं कि आप जो लर्निंग करोगे वो सिर्फ आप नहीं कर रहे, ये किस्मत और विधि का विधान है कि आपको करनी ही पड़ेगी। आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसा है जो बहुत सुंदर है, ठीक है। और ये हायर लर्निंग से आपकी इनर ग्रोथ भी होगी। मतलब कि आप जिस तरीके के इंसान बनोगे ना, तब जिस तरीके के इंसान बन जाओगे, माय गॉड, मतलब यू विल बी समवन कि लोग आपके पास आएंगे आपसे गाइडेंस के लिए, आपसे पूछने के लिए, ऐसी सिचुएशंस हो जाएंगी और आप एक्चुअली में प्रोटेक्टेड हो। आई कैन इवन सी यहाँ पे भी, यहाँ पे द वुल्फ है, द लेटर, एंड इफ यू कैन सी बियर 15th नंबर, ओके। सो यहाँ पे सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। प्रोटेक्टेड एज इन कि आपको जो स्पिरिट गाइड्स है, मतलब जो या तो आपका हायर सेल्स या तो फिर आपके भगवान गॉड जिसको भी मानते हो, आप एक्चुअली में उनकी प्रोटेक्शन के अंदर हो। पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है आप उनकी प्रोटेक्शन के अंदर हो। एंड द लेटर्स से मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि जिसका आप वेट कर रहे हो ना, आपको मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू ज़रूर सुनने में आएगा। आप जिस भी चीज़ का बहुत वेट कर रहे हो, ये है कि आपको कब आएगा, आप इस जर्नी से गुजरो तो सही, उसके बीच में ही आएगा ये। दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ वेरी मच क्लियर दैट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कुछ नई शुरुआत का भी वेट कर रहे हो, वो हो नहीं पा रहा है। आपको गुड न्यूज़ भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आती हुई कहीं ना कहीं से दिखेगी ज़रूर, दिख रही है ज़रूर। बट आप जिस भी सिचुएशन में अपनी लाइफ को बस अपने आप को उस वे में मोल्ड करते रहो। बस हाँ, ब्रीद लेना ज़रूर कि बस नहीं है कि मुझे अपने आप को, अपनी हेल्थ को उसमें आप बस गवा दो, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। बहुत प्यारी रीडिंग थी। प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, टेक केयर।